दिसंबर जनवरी की सख्त सर्दी और बकरियों और उनके बच्चों का बचाव कैसे करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह सब कुछ आपको बताने वाले हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, दिसंबर और जनवरी और फरवरी के पहले वीक तक काफ़ी सर्दी होती है और इस सर्दी के अंदर हमने अपनी बड़ी बकरियों और छोटे बच्चों का बचाव कैसे करना है, मैं तरतीब वाइज आपको बताता जाऊंगा। आपने उन चीज़ों को लिख लेना है। लिखने के बाद आपने उसको फ़ौरन, देर नहीं करनी। वीडियो देखने के बाद अगर आपके जानवरों को ये प्रॉब्लम है तो आप उनको ये चीज़ें दें। उससे पहले मैं आपको खुराक के हवाले से बता देता हूँ। कुछ दोस्त बकरियों को इस महीने के अंदर सब्ज़ चारा खिलाते हैं, जिसमें सरसों, लूसन, बरसीन ये चीज़ें होती हैं। कुछ उनको मकई भी दे रहे होते हैं, यानी मकई का कुतरा। तो जब आपने सब्ज़ चारा अपनी बकरियों को देना है तो वो गीला नहीं होना चाहिए। सब्ज़ चारे की जो कटाई है वो धूप के अंदर करें और अपनी बकरियों को धूप में ही खिलाएं, ना कि सुबह सवेरे जब ठंडा मौसम होता है तो आप अपनी बकरियों को सब्ज़ चारा हरगिज़ ना डालें। उसके अलावा शाम के टाइम जब 3 से 4 बजे के बाद का टाइम होता है तो आप अपनी बकरियों को सब्ज़ चारा बिल्कुल भी ना दें। अगर देना भी हो तो मैं उसका तरीक़ाकार आपको बताता चलूँ। अब सवाल पैदा होता है कि अगर सब्ज़ चारा हम नहीं देंगे तो हम उनको क्या दें। आप अपनी बकरियों को ड्राई खुराक के ऊपर लेके आएँ। सर्दियों के मौसम के अंदर उनका जो सुबह का नाश्ता वगैरह है वो भी आप ड्राई के अंदर, यानी खुशक, अगर आपके पास कोई भी भूसा है, खुश्क आपके पास मूंगी का पड़ा है या मूंगफली का खुशक भूसा आपके पास पड़ा है या ग्वारे का भूसा मिसा आपके पास है, तो सुबह फर्स्ट टाइम आप अपने जानवरों को, अपनी बकरियों को वही डालें। अगर वो भी नहीं है तो आप अपनी बकरियों को जो गंदम की तूड़ी होती है वो डालें और उसके ऊपर दलिया, और उसको गीला हरगिज़ ना करें। कुछ दोस्त ये गलती करते हैं कि सर्दियों के अंदर ठंड में अपनी बकरियों को तूड़ी, गंदम की तूड़ी डालते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर वंडा डालते हैं, यानी गतावा टाइप जैसा हम पंजाबी में कहते हैं वो करते हैं, तो उनकी बकरियों को बीमारी और ठंड लग सकती है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अपनी बकरियों को दोबारा मैं बता देता हूँ, गीला और सब्ज़ चारा ठंडे मौसम में बिल्कुल ना दें। अगर आपने देना है तो खुशक ज़्यादा हो और उसमें थोड़ी मकदार, यानी 2 हिस्से खुशक और उसमें 1 हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा उसमें आप खुशक उसमें डाल के वो उनको खिलाएं। और अगर आपके पास सब्ज़ चारा देना भी है तो दोपहर टाइम जब धूप होती है आप उस वक़्त दें। उसके बाद सुबह से लेके शाम तक, जब तक धूप बाकी है, आपके जानवरों को सारा दिन ये धूप लगनी चाहिए। तीसरे नंबर पे, जहाँ पे आपकी बकरियां होती हैं या भेड़ें आपकी जहाँ पे मौजूद हैं, जो जगह आपने फार्म वाली बनाई है उनके रात के रहने की, वहाँ पे उसका जो दरवाज़ा है वो हमेशा जनूब वाली साइड, यानी सूरज वाली साइड पे होना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक उसके फ्रंट से धूप गुजरनी चाहिए। अगर उसके फ्रंट में आपने कोई पर्दे वगैरह लगाए हैं तो उनको उठा दें, ताकि कुछ अंदर तक धूप उसके जाती रहे और वो जगह खुशक हो जाए। उसके बाद आप उस जगह को खुशक रखें, यानी वहाँ पे सूखी मिट्टी डाल दें या सूखी रेत डाल दें, या कोई आपके पास सूखा ऐसा भूसा वगैरह पड़ा है, जैसे तूड़ी होती है, पुरानी घास वगैरह होती है पुरानी, वो चीज़ डाल के रात को बकरियों की जो रहने की जगह है वो बिल्कुल खुशक होनी चाहिए। उसके बाद जितनी शदीद सर्दी दिसंबर और जनवरी में पड़ रही है, इस सर्दी के अंदर आपको चाहिए कि रात को 2.5 से 3 घंटे, 2 घंटे अपने फार्म के अंदर आप आग जलाएं। आग का कोई भी तरीकाकार आपके मौजूद है, चाहे आपके पास गैस वाला हीटर है, और बेहतर है कि आप लकड़ी की आग जलाएं शाम को, और उसके बाद सुबह 4 बजे के बाद
किसी भी वक्त सुबह सर्दी ज़्यादा होती है, रात की निस्बत सुबह सूरज निकलने तक जो आखिरी 2-3 घंटे होते हैं उसमें सर्दी ज़्यादा होती है। और सुबह आप जब तक धूप नहीं निकलती आप अपनी बकरियों को खुली फ़ज़ा के अंदर ना निकालें। धूप निकलने के बाद अपनी बकरियों को बाहर निकालें और उनको खुश्क चारा डालें। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अपनी बकरियों को आप ठंडा पानी हरगिज़ ना पिलाएं। पानी नीम गर्म दें इलाके के हिसाब से। जैसा कि हमारे इलाके का पानी जो है ये नीम गर्म होता है, जब ज़मीन से निकलता है उसमें धुआं निकल रहा होता है। अगर आपके इलाके में पानी ठंडा है तो आप वो ठंडा पानी ना दें, उसमें गीज़र का या वैसे ही आप पानी थोड़ा सा हल्का गर्म करके अपनी बकरियों को पानी ये पिलाएं। उसके बाद जी आ जाते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों की निगहदाश्त नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, आप बने रहिएगा लास्ट तक। अपने जो आपके बकरियों के छोटे बच्चे हैं आप उनको हमेशा बड़ी बकरियों से अलग रखें, उनकी जगह बिल्कुल खुश्क रखें। और उसके बाद आप अपने बच्चों को, बकरी के जितने भी बच्चे हैं आपके, उनको देखें इनमें को रात को भूखा तो नहीं है। उनको जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको ख़ुद बकरियों से दूध पिलाएं। पिलाने के बाद अगर कोई भूखा रह जाता है तो उसको आप निप्पल फीडर के ज़रिए उनको आप दें, दूध पिलाएं। और अगर दूध से बड़े हैं वो खुराक खाते हैं तो सब्ज़ चारा आपने उनको बिल्कुल भी नहीं देना। आप उनको खुश्क वंडा, खुशक मिसा वगैरह, तूड़ी वगैरह जो भी आप अपनी बड़ी बकरियों को देते हैं आप उनको भी वो खिलाएं। रात को जब उनके आराम का टाइम होता है उससे पहले आपकी बकरी के जो बच्चे हैं वो पेट भर के बैठे हों। और उसके अलावा अगर किसी बकरी के आपको ये जो पेचस लगते हैं, जिन मोक भी कहते हैं, जब उनको ये लग जाती है तो आप उनको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये मिल जाता है जिसको कहते हैं डायरोबान, वो अपने पास रखे। बड़ी बकरी को एक मुकम्मल पूड़ी दिया करें जब वो पतला बिल्कुल कर रही होती है पानी सा, तो ये दें। और उसके बाद अगर बच्चे को है तो आप उस पूड़ी का तीसरा हिस्सा डायरोबान का अपनी बकरी को दें और वो इंशाल्लाह 2-3 घंटे के अंदर वो बेहतर हो जाएगी। और अब आते हैं जी वो नुस्खा जो आपको बताने वाला हूँ। आप लें ज्वाइन, उसके बाद आप लें सुंड, उसके बाद काला नमक और चौथे नंबर पे होगा जी पुराना गुड़। ये चारों चीज़ें आप ले लें, आधा आधा पाइया ले लें, पाव ले लें, जितनी आपकी कैपेसिटी है इनको ख़रीद लें। इनको कूट के आप इनका बना लें पेस्ट। और हर तीसरे दिन आप अपनी बकरी को दें वो 1-1 चम्मच। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में हर तीसरे दिन उनको 1-1 चम्मच रोज़ाना दें। छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच, बड़ी बकरी है तो पूरा 1 चम्मच सुंड, उसके बाद अजवाइन और तीसरे नंबर पे काला नमक और पुराना गुड़। ये चारों चीज़ें, और गुड़ जितना हो सकता है अपनी बकरियों को देते रहें सर्दियों के अंदर। रोज़ाना आधा आधा पाव दे दें, जितनी बकरी आप खाती है उसको दें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गुड़ ज़रूर खिलाएं। तो इंशाल्लाह आपके जानवर को जो सर्दी है वो महसूस नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।